हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्कशॉप क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। मैथ्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ पर आपने एनसीईआरटी और साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आपकी डिग्री, इसके ऑर्डर और साथ में इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको हल के लिए दिया था। तो ये क्वेश्चन आपने किए होंगे। और आगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप की जो क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको वेरीफाई करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और साथ में आपके पास फंक्शन भी है। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास 20 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों आपके पास y साइन y प्लस में cos y प्लस में x dy बाई dx इज इक्वल टू y। और फंक्शन आपके पास दिया गया है, फंक्शन है y इज इक्वल टू dy बाई y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x। ये फंक्शन है और ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका फंक्शन है और ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, हम किसी फंक्शन को, लेट्स सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है और इसका सॉल्यूशन वो फंक्शन हो जाता है। यानी कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो आपका फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अब आपके पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन तो इजी है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आपको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो आपका dx यहाँ पर है, तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में बच्चों आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज, अच्छा माइनस में है ये, ठीक है, माइनस में d अपॉन डी एक्स ऑफ, पूरे को करेंगे ना तो फिर ये इधर आ जाएगा, cos y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो ये तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में cos y, देखो ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले तो आपका क्या आ जाएगा साइन y और फिर ये माइनस का होगा, इसके बाद आप फिर से dy बाई डी एक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ x नहीं है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चेन रूल से दोबारा से y का हम डिफरेंशिएट यहाँ पर कर लेंगे और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा क्या 1। दैट मीन्स यहाँ आपके पास dy बाई डी एक्स माइनस में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, dy बाई
अच्छा, dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से। हाँ, dy बाई डी एक्स को आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहें तो यहाँ आपको मिलेगा 1/1 प्लस साइन वाई। अब हमें अपना डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखना है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्योंकि बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो यहाँ आप कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेट्स कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड y sin y प्लस में cos y और प्लस आपका x, और इसको आप dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, आपका y डैश आप लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा किसके, y sin y प्लस में cos y और प्लस में आपका x अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में साइन y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसको आप चाहते इक्वेशन नंबर 2 मान सकते थे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या आपके पास आ जाएगा बच्चों, y sin y प्लस में cos y प्लस y माइनस में cos y। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस साइन y। यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को आपने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, चलिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये आपका कट हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, cos y से cos y कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, y को आप कॉमन ले सकते हैं, तो y और इधर आपके पास साइन y माइनस में 1/1 प्लस साइन y। अच्छा, यहाँ भी तो प्लस आएगा है ना, तो प्लस का है तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। तो जरा ध्यान देना है यहाँ पर आपको, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, dy बाई डी एक्स आपके पास ये आ गया है, और आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह ये रखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, आपने dy बाई डी एक्स की जगह ये रखा, तो यहाँ से आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग 2 का यूज करेंगे, तो यहाँ ये कट जाएंगे, cos y से cos y और y साइन y प्लस ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ आपको मिल जाएगा y, ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। ये तो इससे ये प्रूव हो गया कि इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। चलिएगा वेरीफाई दैट, इसी तरह का ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू x sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो ये क्वेश्चन बच्चा हमने कराया था आपको, एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, एनसीईआरटी का है। इसी तरह से आपका वेरीफाई दैट, ये क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। सो दैट द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस में सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग आप यहाँ से कर चुके हैं, क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, दोबारा से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो उस पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक तो सेकंड इसके बाद टॉपिक आता है, वो आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं, जिसमें आपका पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन
with variable separable, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, चलिए, और हम आपको नोट में भी ये करा चुके थे, है ना। तो देखिए, अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू f x, y इज in the form of variable separable. If the function f can be expressed as the product of the function of x and the function of y, suppose a first order and first degree differential equation is given to us, that is आपका dy by dx। अब इसको हमने आपको नोट्स में सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करा के ही बताया था। तो इस तरह का आपके पास dy by dx होगा। यहाँ आपको x का फंक्शन अलग सेपरेट होगा, y का फंक्शन, यानी कि एक दूसरे से अटैच फंक्शन नहीं होंगे। यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप x के वेरिएबल को अलग कर सकते हैं, y के वेरिएबल को अलग कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, जिसमें आप वेरिएबल को, नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें सीखने से पहले हम यहाँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हमने आपको नोट में क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको सॉल्व करना आपको सिखाया। तो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x प्लस 2 dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3, और यहाँ x आपका -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मतलब कि आप x के वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं और y के वेरिएबल को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हम नोट में इसको करने की। तो देखिए यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ से y के वेरिएबल को अलग कर दिया, dy वाले फंक्शन को अलग कर दिया, और ये सारा x के फॉर्म में था, तो यहाँ से आपने सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, सारे x वाले इधर और y वाले इधर। इसके बाद आपका प्रोसीजर क्या होता है, आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड। तो दोनों को इंटीग्रेशन करने पर यहाँ आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy और इधर आपका पूरा फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इधर आपके पास ये पूरा ही फंक्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आपने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3 बाई एक्स प्लस 2 से इसको डिवाइड किया, तो आगे आपके पास इसको इंटीग्रेट करने पर आपको y मिलता है, और यहाँ से आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये तो आप कर ही लेंगे, तो माइनस में लॉग, और ये तो आप कर ही लेंगे। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को अलग करते हैं, देन हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आगे जब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक स्टेप के बाद, एक स्टेप पहले हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले करेंगे, और फिर उसको जो है इसी फॉर्म में लाएंगे, और फिर हमें यही काम करना है। ठीक है, तो इस स्टेप तक आपको करना ही करना है। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। तो एग्जाम्पल 3 को हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, इसको हम नोट में कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस वाई और प्लस में एक्स स्क्वायर कॉमा ई की पावर माइनस में y। ये आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ e की पावर में x और y है, तो इसे आप सेपरेट कर लेंगे पहले। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू में
ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो आप पावर को ऐड कर देते हैं, तो यानी कि ये माइनस का होगा, ऐड करने के बाद वो माइनस हुआ होगा, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। प्लस में एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, तो ये पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, आगे जैसे आप दूसरे मेथड पर आएंगे तो वहां आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से आप e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, और इधर आपके पास e की पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो अब आपका वेरिएबल सेपरेट आप कर सकते हैं, इधर y आ जाएगा, तो dy बाई e रेज टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर, और dx आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को आपने यहाँ सेपरेट कर दिया। तो अब e की पावर माइनस वाई ऊपर चला जाएगा तो y हो जाएगा, dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर और dx। तो अब आपको क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस में स्क्वायर, ये आपका dx, बोथ साइड आप इंटीग्रेशन इसका करेंगे। चलिए और बस इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, e की पावर y e की पावर x और प्लस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 3 और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी तक आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बताया था, ये हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, कि जब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो उस केस में आपके पास कांस्टेंट होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x और y दिए गए हैं, तो सॉल्यूशन तो सॉल्व तो उसी तरह से करना है, सेपरेट करना है सेम मेथड से, लेकिन जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाए तो वहां पर आप x और y का मान रखेंगे, x और y की वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलिएगा, तो आपके पास क्या दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4x और y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, तो वेरिएबल को सेपरेट करने से तो डी वाई बाई वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या बच जाता है, माइनस का 4x और d। ठीक है, ये आपका आ गया। तो सबसे पहला काम आपका था वेरिएबल को सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल्स को आपने सेपरेट किया। ठीक है, अब डी वाई बाई, इसको इंटीग्रेट करना है आगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का साइन बाहर रहेगा, 4 भी आपका बाहर ही आना चाहिए, है ना। तो सीधे हम कर लेते हैं, -4 बाहर और x डी एक्स।
ठीक है, ये ऊपर जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा और पावर इसकी हो जाएगी क्या, माइनस का 2। और जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या करते हैं, y n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, दैट मीन्स n कितना है आपका, y रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका y की पावर माइनस 1 और अपॉन में माइनस 1, माइनस माइनस साइन है, यानी इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 बाई वाई, सीधे सीधे अगर कहें तो माइनस का 1 बाई वाई आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिला, माइनस का 1 बाई वाई, समझ गए आप। x का आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपको क्या देगा, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस में c। इसको रफ कर लेते हैं, ये तो रफ काम था। अब क्योंकि मुझे y चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये अब माइनस का आ जाएगा, ये दोनों माइनस के थे, तो c आपका प्लस का था, तो y निकालना है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में c। ये तो बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो। अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इसके लिए y और x की वैल्यू दी गई है, तो बस y का मान 1 रखें और x का मान 0 रखें, 1 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस में c, तो 1 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा क्या, 1 अपॉन माइनस का c, और अगर हम c निकालना चाहें तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब इस मान को आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो अब लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर, और ये माइनस का और ये भी माइनस का, दैट मीन्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस में आपका 1 आएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, y बराबर 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस में 1 इज द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। चलिए, तो इसको आप नोट कीजिए, तो ये इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये आपने यहाँ पर किया। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक फंक्शन आपका x, y वो आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा जब डिग्री n होगी, इफ f ऑफ x y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n। तो ये आपका g ऑफ y बाई x या फिर y रेज टू द पावर n, और यहाँ आपका h x बाई y। तो बच्चों हमने इसको आपको नोट में बताया था, वहां से हम इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा सकती है,
तो वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसके लिए आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन तो हमने किया था। तो अगर आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स हो या फिर dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एच एक्स बाई वाई हो, तो हम कहेंगे कि वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इस पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको आप नोट कीजिएगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लाई जा सकती है या फिर इस फॉर्म में है, तब हम कहेंगे वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले तो शर्त होती है, पहले तो ये पूछा जाता है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है, तो तब हमें उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होता है। कल की क्लास में हम करेंगे चेक कैसे करते हैं आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन